मैथमेटिक्स पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम कुछ 2.4 के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, देन हम एक्सरसाइज 2.4 पे मूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसी बच्चे को एक्सरसाइज 2.3 में प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद सिर्फ हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट यही चीज़ें फाइंड करनी थी और उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, जिस वजह से मैंने इसको जल्दी से 2.2 और 2.3 को हमने ख़त्म किया। चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आपको कल की क्लास के अंदर कोई इशू तो नहीं है? आज दूसरा हम एक टेबल बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे ट्रूथ टेबल के हवाले से। ट्रूथ टेबल बड़े आसान है, यहाँ से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता होता है। चैप्टर नंबर 2 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ट्रूथ टेबल या फिर ग्रुप से आता है, बड़ा आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। पहले मुझे आप सब ये बताएंगे, कल के लेक्चर में किसी को कोई इशू तो नहीं है? जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं। साथ साथ मैं इनको ये लिखता हूं, यहां पे टेबल बना रहा हूं मैं, सिंबल हाउ टू रीड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, और आपके पास है जी ऑपरेशन, ऑपरेट कैसे करेगा ये। चलिए बेटा आप सबको, किसी को चले सबको कोई इशू नहीं है बेटा। कैंपस का नंबर है 0300 888 5056। चलिए बेटा आपके पास पहला सिंबल मैं बता रहा हूं, आपके पास है जी दिस वन, जिसको आप बोलते हो नोट या फिर नेगेशन भी आप बोलते हो। इसका मतलब होता है जी नेगेशन पी, और आपके पास से बोलते हो नोट, इसको आप बोलते हो नेगेशन। यहां पे लिख लें, ये आपके पास होता है जी नेगेशन। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करके लिखता हूं, नोट यहां पे इसको आप बोलते हो नेगेशन। आपके पास ये ऑपरेट क्या करता है? अगर आपके पास बेटा ये पी है स्टेटमेंट, ये आपके पास स्टेटमेंट है जी क्यू स्टेटमेंट है। अगर आपके पास ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स कुछ स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं, तो ये नेगेशन पी का मतलब होता है ट्रू को उल्ट कर देना फॉल्स, फॉल्स ट्रू को फिर कर देना फॉल्स, फॉल्स को ट्रू और फॉल्स को ट्रू। ये नेगेशन का मतलब है उल्ट। नोट आपके पास अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो आपके पास क्या होता है? ट्रू होता है। ये आपके पास क्या है जी, ट्रू को कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में और फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है ये ट्रू के अंदर। ये इसका ऑपरेशन है। पहला हमने सिंबल पढ़ा नेगेशन का, जिसका मतलब होता है नेगेशन पी, ट्रू से फॉल्स और फॉल्स से ट्रू। ओके चलिए बेटा मैं माइक को देख लेता हूं। चले आप देखें, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? उसके बाद बेटा आपके पास एंड होता है, एंड इसको आप बोलते हैं एंड। ये दो स्टेटमेंट्स के दरमियान होता है पी एंड क्यू, इसको आप लिखते हो पी एंड क्यू सिंबॉलिकली। अगर आपके पास है जी पी एंड क्यू, अगर आपके पास दोनों ट्रू होंगे तो वैल्यू ट्रू होगी। अगर आपके पास एक भी फॉल्स तो आपके पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एंड के अंदर क्या है कि अगर आपके पास दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इट इज ओनली ट्रू, it is only true if both are true। ये आपके पास सिर्फ तब ट्रू होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास क्या होंगी? ट्रू आएंगी। ये दूसरी आपके पास सिंबल थी
जिसको आप एंड बोलते हो, पी एंड क्यू लिखते हो, इसके बारे में आप इसको आप सिंबॉलिक लिखते हो पी एंड क्यू। ये आपके पास हमेशा तब ट्रू होता है जब दोनों ही वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज आपके पास आंसर क्या आता है जी, फॉल्स आता है। ये सिंबल आपके पास और का सिंबल है, आप लिखते हो पी और क्यू। सिंबॉलिकली आगे होता है जी पी और क्यू। ये आपके पास ट्रू होता है, इट इज ट्रू if one statement is true, ओके। ये आपके पास ट्रू ही होगा अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी आपके पास। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा इसके बारे में P और Q, ट्रू P, ट्रू 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 फॉल, ट्रू फॉल ट्रू, ट्रू बोथ फॉल्स, तो फिर आपके पास आएगा फॉल्स, ओके। ये आपके पास क्या है, दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हमेशा आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा, ओके जी। बेटा आप सबको क्लियर है? यहां पे हमने नॉट ऑपरेशन पढ़ा, एंड ऑपरेशन पढ़ा और ऑपरेशन पढ़ा, ओके। दोनों को आपको क्लियर है? हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा है अभी तक, और ऑपरेशन पढ़ा है, और नॉट ऑपरेशन हमने स्टडी किया है। उसके बाद बेटा आपके पास है इंप्लाइज। इसका मतलब इसको लिखते हो इफ इम्प्लाइज। इस सिंबल का मतलब है आपके पास इम्प्लाइज, और इसको लिखते हो आप P इम्प्लाइज Q। इसको आप लिखते हो P इम्प्लाइज Q। बेटा आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? इसको आप लिखते हो P इम्प्लाइज Q। इसको आप इसका मतलब होता है ये आपके पास ट्रू कब होता है, जब आपके पास ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है तो आपके पास ट्रू होगा, फॉल इम्प्लाइज ट्रू है तो आपके पास ट्रू होगा, और दूसरा आपके पास फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, आपके पास ये फॉल्स होता है, और आपके पास ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तब भी आपके पास क्या होता है, फॉल्स होता है। जिसके पास जा रहे हैं वो ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर इसका क्या होता है, इंप्लाइज का फॉल्स होता है, ओके। अगर फॉल हो तभी आंसर बेटा ट्रू ही आता है। इंप्लाइज में क्या है, आपके पास सिर्फ एक बार ही ट्रू होता है जब आप फॉल्स के पास जा रहे हैं। ट्रू ट्रू हो तो ट्रू, फॉल ट्रू हो तो ट्रू, दोनों फॉल्स तब भी ट्रू। अगर आपके पास जहां पे जा रहे हैं वो फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर फॉल्स नहीं आ सकता। चलिए अब देखें बेटा, अब तो आवाज नहीं आ रही है आपको पंखे की। और दूसरा बेटा आपके पास लास्ट वन आपके पास है बाई कंडीशनल। इसे बोलते हैं आप बाई कंडीशनल। ये होता है आपके पास P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज टू, बोथ ट्रू हो या बोथ फॉल्स हो आपके पास। मैं टेबल ही बना देता हूं। यहां पे आपके पास होता है जी ट्रू इंप्लाइज ट्रू, आपके पास ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आपके पास फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, आपके पास फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रू, ओके। दोनों ट्रू हो तो ट्रू, दोनों फॉल्स हो तो ट्रू, अदरवाइज ये आपके पास होगा फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ये बेटा हमने 5 ऑपरेशंस जो हमने लिखे हैं इनको हमने आगे स्टडी करना है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। जल्दी से मुझे बताएं आप सबको ये क्लियर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको पास? ये ऑपरेशंस जो है ये याद रखना बड़ा जरूरी है। नेगेशन का मतलब होता है ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उल्ट कर देना। एंड में क्या होता है, अगर आपके पास दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू हो तो काम चल जाता है, आंसर ट्रू होता है।
इंप्लाइज के अंदर आपके पास सिर्फ एक दफा ही फॉल आता है, जब इंप्लाइज 4 होता है। दोनों ट्रू हो तो ट्रू, फॉल ट्रू के पास आए ट्रू, दोनों फॉल्स तब भी ट्रू। हमेशा सिर्फ फॉल्स की तरफ आएगा जब आप ट्रू से फॉल्स की तरफ आएंगे। और आपके पास बाय कंडीशनल क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज आंसर आपके पास क्या होगा, फॉल्स आएगा। ओके बेटा, ये दोनों तरफ फॉल्स आएगा, दोनों तरफ एरो आएगा, ये बाय कंडीशनल है। ओके जल्दी से मुझे बताएं, सब बच्चों को क्लियर है? मोमना बेटी को क्या इशू है, जल्दी से इशू बताएं बेटा। जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? एंड पे भेजा मैंने, लिखा दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा। एक भी फॉल तो आंसर फॉल बाय कंडीशनल में। थर्ड लाइन बेटा लिखा हुआ है फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, तो आगे पास ट्रू, फॉल है तो आगे पास ट्रू। चले बेटा इसको मैं ब्रेस करने जा रहा हूं, चलो इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। यहां पे ये देखें आपके पास है जी टू, अगर ट्रू के पास जाएगा तो ट्रू होगा, अगर आपके पास फॉल्स के पास जाएगा तो ट्रू होगा, अगर आपके पास ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है तो आंसर आपके पास फॉल्स। इसी तरह आपके पास फॉल के ऊपर इंप्लीकेशन का साइन है, बाय कंडीशनल का आंसर तब भी आपके पास आ जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज आपके पास आंसर फॉल्स ही आएगा। इंप्लाइज में बेटा क्या होगा, इंप्लाइज में क्या आपके पास आएगा, अगर आपके पास दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स हो तब भी आपके, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू, फॉल ट्रू के पास जाए जब तब भी ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स के पास जाएगा तो ओनली एक ही ऑप्शन है जब आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है और कंट्रा पॉजिटिव क्या है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है जो पेपर में आ जाता है। चले बेटा अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, वकास बेटा जब क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ ऑपरेशंस एक बार दोबारा भी रिपीट हो जाएंगे। चलें बेटा आपके पास अगर लिखा हुआ है जी P इंप्लाइज Q, तो तीन बातें हो सकती हैं आपके पास, एक है कन्वर्स, एक है आपके पास इनवर्स, एक है आपके पास कंट्रा पॉजिटिव। अगर आपके पास P इंप्लाइज Q है तो तीन तरह की चीजें होती है, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। आपके पास कन्वर्स क्या होता है, आप इनकी जगह चेंज कर देते हो तो आपके पास कन्वर्स आ जाता है Q इंप्लाइज P। इनवर्स क्या है, आप नेगेशन साइन, नॉट साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। और कंट्रा पॉजिटिव क्या है, आप इनकी जगह भी चेंज करते हो
और साथ नेगेशंस भी लगा देते हो तो ये आपके पास कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके बेटा, आपके पास क्या है कन्वर्स, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा, आप इनकी जगह चेंज कर दोगे। इनवर्स क्या होगा, दोनों तरफ नोड आ जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव में आपने जगह भी चेंज करनी है और दोनों तरफ आपने नोड भी लगाना है। ओके जी बेटा, सबको क्लियर? ये तीनों बातें क्लियर होगी, नेगेशन, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास तीन टर्म्स हैं, अब्सर्डिटी, टेटोलॉजी और कॉन्टीजेंसी। ये क्या होता है, अगर आपके पास किसी स्टेटमेंट में सारे के सारे आंसर्स फॉल्स हो जाएं तो उसको आप बोलते हो अब्सर्डिटी। जिस स्टेटमेंट में सारे के सारे आंसर्स आपके पास ट्रू हों उसे आप बोलते हो टेटोलॉजी। और जिस स्टेटमेंट में आपके पास फॉल्स भी आ जाए, ट्रू भी आ जाए, दोनों कंडीशंस आ जाएं तो वो आपके पास कहलाती है कॉन्टीजेंसी। ओके, तीनों बातें दोबारा सुने। जिस स्टेटमेंट में सारे के सारे आंसर फॉल्स आ जाएं वो आपके पास कहलाती है अब्सर्डिटी। जिस केस में आपके पास सारे के सारे आंसर ट्रू आ जाएं वो आपके पास कहलाती है टेटोलॉजी। और जिस स्टेटमेंट में आपके पास सारे आपके आंसर मिक्सर आ जाएं, ट्रू भी हो फॉल भी हो, वो कहलाती है आपके पास कॉन्टीजेंसी। जी बेटा बताएं, आपको ये तीनों की तीनों बातें क्लियर हैं? टेटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी ऐसी स्टेटमेंट जो सारी फॉल्स हो, उसके बाद टेटोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट जो आपके पास ट्रू हो, और कॉन्टीजेंसी जो आपके पास ट्रू भी हो और फॉल भी हो। ओके, जल्दी से बताएं, आप सबको ये तीनों बातें क्लियर है? चलें भी बेटा, एक्सरसाइज 2.4 का हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 को बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। आपके पास पहला पार्ट गिवन है, इसके अंदर हमने इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। आपके पास ये है जी, लिख देते हैं यहां पे कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स में क्या होता है, हम जगह चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं। P इंप्लाइज नेगेशन P, Q इंप्लाइज नेगेशन P। इनवर्स में क्या होता है, जहां पे नेगेशन है वहां से नेगेशन हटा देनी है और जहां पे नेगेशन नहीं है वहां पे हमने नेगेशन लगा देनी है। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, P के साथ नेगेशन है तो हम हटा देंगे, Q के साथ नेगेशन नहीं है तो हम नेगेशन लगा देंगे। और कंट्रा पॉजिटिव में दोनों कंडीशन लगाएंगे। अब आप एक तो जगह भी चेंज करोगे, दूसरा P के साथ नेगेशन है नहीं लगाएंगे, Q के साथ नेगेशन नहीं है तो हम यहां पे लगा देंगे। ये आपके पास आ गया कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव। जी बेटा क्लियर आप सबको, ये पार्ट नंबर 1।
पार्ट नंबर 2 इसका है आपके पास Q इंप्लाइज P। इसमें आपके पास कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। तो आपके पास इसका कन्वर्स क्या होगा, आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है। कन्वर्स में हम जगह चेंज करते हैं, P इंप्लाइज Q आ जाएगा। इनवर्स में हम क्या करते हैं, इनवर्स में हम नेगेशंस को चेंज करते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, और कंट्रापोजिटिव में दोनों ही करते हैं, जगह भी चेंज करेंगे और नेगेशन का साइन भी हम लगा देंगे। ओके, जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आप सबको ये चीजें क्लियर है? अरे अब स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको ये क्लियर है? तो इसका फिर मैं एक पार्ट और कराऊंगा और फिर इसको खत्म कर दो, पार्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। पार्ट नंबर 3 मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपके पास है जी समीशन नेगेशन P नेगेशन Q, कन्वर्स, इनवर्स, और आपके पास आ जाएगा कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स में क्या होगा, हम जगह चेंज करेंगे, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। इनवर्स में हम इनकी जहां पे नेगेशन है वहां पे नेगेशन हटा देंगे, जहां पे नहीं है वहां पे नेगेशन लगा देंगे। आपके पास आ जाएगा जी P इंप्लाइज Q, सॉरी P इंप्लाइज Q नहीं आएगा हमारे पास, P इंप्लाइज Q ही आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहां पे नेगेशन हटा दी, यहां पे नेगेशन हमने हटा दी, और लास्ट पे हम जगह भी चेंज करेंगे और नेगेशन भी हटा देंगे। जगह चेंज करें, आपके पास आएगा जी Q इंप्लाइज P, हमारे पास आ जाएगा जी Q इंप्लाइज P, और आपके पास नेगेशंस हट जाएंगी। ओके, कन्वर्स में क्या होता है बेटा, सुने, कन्वर्स में हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, ये पहले आ गया ये बाद में आ गया। इनवर्स में जहां पे ये साइन होता है वहां से हटा देते हैं, जहां नहीं होता वहां लगा देते हैं। अब यहां दोनों साइड पे हमने दोनों से हटा दिया, और कंट्रापोजिटिव में हम साइन भी हटा देते हैं और जगह भी चेंज कर देते हैं, दोनों का मिक्सचर। चलिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें कहता है जी कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स का। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास है P इंप्लाइज नेगेशन P एंड P इंप्लाइज Q। ये आपके पास बेटा गिवन है, हमने इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। चलें, अब बेटा इसका कैसे करेंगे ट्रूथ टेबल ड्रॉ। आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक Q है। तो हम लिखते हैं P और Q, ट्रू
ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे कितने ट्रू कितने फॉल्स? आप क्या करेंगे बेटा, दो स्टेटमेंट, 2 की पावर 2 आपके पास 4, जितनी स्टेटमेंट होंगी उतनी आप पावर रख लोगे 2 की। 2 की पावर n के फॉर्मूले से आप करोगे, जिस तरह आपने पावर सेट बनाया था। 2 की पावर n आप करोगे, n मतलब आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 हैं, p और q है, तो आपके पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर आपके पास आएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट देखें, आपके पास नेगेशन p यूज हो रहा है, नेगेशन p ले लें। नेगेशन p का मतलब ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल है तो ट्रू, फॉल फॉल, आपके पास फॉल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आप पे लिखा हुआ है जी p इंप्लाइज, इसको देखें, p इंप्लाइज नेगेशन p, तो आपके पास ट्रू 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 इंप्लाइज का आंसर फॉल्स हमेशा तभी होता है जब आपके पास जहां पे हम जा रहे हैं वो फॉल्स हो। जैसे देखो ट्रू कहां जा रहे हैं, फॉल्स के पास, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आपके पास आंसर आएगा फॉल्स। यहां पे देखें फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, आपके पास आंसर ट्रू, और फॉल इंप्लाइज फॉल्स भी आपके पास क्या होता है, ट्रू होता है। इंप्लाइज का आंसर हमेशा फॉल्स तब होता है जहां पे हम जा रहे हैं वो फॉल्स हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है p इंप्लाइज q, p इंप्लाइज q को सोल्व करते हैं, आपके पास क्या आता है, ट्रू 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 कहां जा रहा है, फॉल्स के पास, तो आंसर आपके पास फॉल्स। फॉल्स कहां जा रहा है, ट्रू के पास, आंसर ट्रू, और फॉल्स भी आपके पास क्या होता है बेटा, ट्रू होता है। देन बेटा आपके पास क्या है, इन पूरे की स्टेटमेंट हमें तो नहीं, इस पूरे को लिखे, आपके पास आएगा p इंप्लाइज नेगेशन p और p इंप्लाइज q। हमने और ऑपरेशन पढ़ा था, अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा। अब ये दोनों हैं, इस और इसके बारे में और ऑपरेशन है, ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू, फॉल और फॉल, आंसर फॉल, ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू, ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू। ये हमने इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लिया जो हमें गिवन स्टेटमेंट गिवन थी। तो जी तो बेटा आप सबको क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं? जी यहां फॉल्स आएगा, ठीक कह रहे हैं बेटा, p इंप्लाइज नेगेशन p, ट्रू फॉल्स के पास जाएगा, आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स के पास जाएगा, आंसर फॉल्स आएगा, फॉल ट्रू के पास ट्रू, फॉल ट्रू के पास ट्रू। देन आपके पास p इंप्लाइज q था, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल ट्रू और ट्रू, और मिस्टेक आपके पास कहां पे हुई, फॉल ट्रू ट्रू ही हो जाएगा, ट्रू फॉल 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 ही, ट्रू फॉल फॉल आपके पास फिर ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया, दोनों फॉल्स हो तब, अच्छा नहीं और की बात कर रहे हो, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही होगा, और ये ट्रू और ये ट्रू। अब ठीक है बेटा, इंप्लाइज में बेटा फॉल्स तभी होगा, इंप्लाइज में फॉल्स तभी होगा जब आप p से q में जा रहे, नेगेशन p में जा रहे हो। नेगेशन p में जहां फॉल्स होगा आंसर फॉल्स तभी आएगा। यहां पे देखें p नेगेशन p, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू, फॉल इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू। हमेशा आंसर फॉल तभी आएगा जब जहां पे आप जा रहे हो फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास p इंप्लाइज q है, तो आपके पास क्या था, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तब भी ट्रू। इंप्लाइज का आंसर फॉल्स तब होता है जिसके पास आप जा रहे हैं वो फॉल्स हो। ओके, नेक्स्ट बेटा और में
कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। चलिए बेटा मुझे बताएं, सबको क्लियर? अब किसी का कोई इशू तो नहीं रह गया? चलिए बेटा यहां पे अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। किसी का इशू हो तो मुझे बता सकता है, बाकी जो क्वेश्चंस है 2.4 के हम उनको कल देखेंगे। और जो फीसिस के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा पूरी फीस इकट्ठी पूरे सेशन की जमा करानी होगी, जो है 8000। ओके, पूरे सेशन की फीस जब तक पेपर नहीं होते तब तक सेशन चलेगा, और उसकी फी है आपके पास 8000। ओके, चलिए स्टूडेंट्स यहां पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह।